से गांधी जी जा रहे थे ट्रेन पर और वो तो साउथ अफ्रीका की बात है। साउथ अफ्रीका की, उस तरह का फीलिंग नहीं अभी नहीं है कि नहीं, इंडियन ये है। सब नहीं नहीं, इंग्लैंड में सब कुछ नहीं। अभी तक तो ऐसा अच्छा। कुछ नहीं। हम तो इतनी बार अकेले गए आए, लेकिन ऐसा हाँ। कोई फीलिंग नजर नहीं आया। हमको तो लगा कितना सब टाइम बहुत लगता है? कोऑपरेट। 8-10 घंटा लगता है यहाँ से, दिल्ली से। 8 घंटा लगता है, अच्छा। 8 घंटा। 8 घंटा लगता है। हम्म। असल में घड़ी का भी अंतर है ना, 4.5 घंटा का अंतर है। 4.5 घंटे का अंतर है। हाँ, हमारे इंडिया और इंग्लैंड के घड़ी में 4.5 घंटा का अंतर है। जैसे हम्म। अभी हमारे यहाँ 7:30 हो रहा है, तो वहाँ 3 बज रहा होगा। अच्छा अच्छा। दिन का 3 बज रहा होगा। दिन का 3 बज रहा होगा, हाँ समझ हाँ, गया। दिन का 3 बज रहा होगा। हम्म। एक जैसे चीज और है वहाँ सर, बैठे। वो एक घंटे का चेंज होता है टाइम में, साल में। जी जी जी। वो भी हाँ सर जी बोल सर, दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, क्या हुए हैं वो लोग। और वो 1 घंटा बदलते हैं, वो खास सर वो करके जा रहे विषुवत रेखा नहीं है सर, वो है जीएमटी, हैं। जीएमटी ग्रीनविच है। मीन टाइम, ग्रीनविच। जीएमटी। ग्रीनविच मीन टाइम है जी। हाँ, जो हम लोग ग्रीनविच का, मीन टाइम। हाँ, उज्जैन में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम लोग का उज्जैन में है। हम लोग अपना उज्जैन में मानते हैं, और वो लोग अंग्रेज लोग रखे हुए हैं। अब दीपक जी, मैं आपकी बात को मतलब पॉजिटिव वे में लेते हुए दिल से बोल रहा हूँ। जी 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 गोरी चमड़ी और हम लोग रंगीन चमड़ी, ये जी फीलिंग जी वर्ल्ड वाइड है सर, लेकिन लोग अब बोलना बंद कर दिए हैं। जी जी। हमेशा गोरी चमड़ी को कॉम्प्लेक्सिटी है कि रंगीन चमड़ी हमसे क्यों ऊपर है, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 लेकिन ये, लेकिन हिडन है, ये सरफेस पर जी ही है। जी अब ये मुस्लिम की तरह रेडिकलाइज नहीं है, नंबर 1। जी जी नंबर 2, यूके में जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, उसके कारण जी। क्या हो गया, वहां के लोग आलसी हो गए। चलो भाई हाँ, ये तो नौकरी नहीं करेंगे, खाने के लिए तो पैसा मिल ही जाएगा। तो जी जी इन्हीं कारणों से हमारे जी, इंडियन लोग को नौकरी आराम से मिलती है। अब आराम से लोगों में मिलती। कुछ जागरूकता आई है। जी, ये बिल्कुल और सही बात है। तीसरी बात, हाँ, तीसरी जी बात, वहां पर अभी ऋषि सुनक भी, अभी वो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का चक्कर है। तो अब राइटिस्ट लोग जागरूक हुए हैं, तो वो हाँ हाँ, अब, ये मैं ओपनली कर रहा हूं, ये सच है जो मैं कह रहा हूं, उसमें ये नहीं है। ये जो जी जी जी। मुस्लिम पॉपुलेशन लोग जो अपना सरिया सरिया करने लगते हैं, तो हाँ हाँ, उसको अब दबाया जा रहा है। यूके गवर्नमेंट इज अलर्ट कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे अब। तो ये सब भी बीच में। हैं, लेकिन जी 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 दबी हुई है। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। हेमंत जी आई हैं पूना से। हेमंत, हाउ आर यू? हेमंत जी, हेमंत, हेमंत जादेरकर फ्रॉम पूना, यू वांट टू से समथिंग? हेमंत, हेमंत, यू आर ऑन द स्क्रीन। अच्छा, डॉक्टर सत्येंद्र साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, दीपक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग तब से बैठे बैठे पूरे लंदन सैर कर लिए, बहुत जानकारियां हुई और बहुत अच्छा लगा सर सुन के। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। जोशी जी भी आ गए हैं। जोशी जी, जोशी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जोशी जी, उमेश जोशी, उमेश जोशी, वो कहीं गए हुए। हाँ, प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब। कि बहुत अच्छा और बहुत संक्षेप में, लेकिन करीब करीब सारी चीजें जो जानने योग्य है एक नई जगह के बारे में, वो उसका दृश्य तो आंख के सामने आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और दीपक जी को हर तरफ से मुबारकबाद है कि इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। और थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छी तरह से इतना संक्षेप में
पॉइंट वाइज आपने सब देखे देखे कुछ नहीं आए। पहली बात केवल हम एक अपना अनुभव वहाँ का तो नहीं, लेकिन एक मौका ऐसा लगा कि एक मौका ऐसा लगा कि पानी पीने के लिए हमको मिनरल वाटर खरीदना चाहते थे, तो मिनरल वाटर कहीं दुकान ही नहीं मिला। तो एक सज्जन ने कहा कि आप व्हाई आर यू रनिंग अराउंड फॉर वाटर, यू कैन गो टू द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम का मतलब है कि टॉयलेट। तो वह जो टॉयलेट का जो पानी है, आप हमारे यहाँ जैसे ये जो बहुत सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, वैसे ही है, उसका पर्पस है। और बिल्कुल वो पानी ऐसे आपने भी कहा दीपक जी ने कि वहाँ उसको पी सकते हैं। तो जी जी। बाहर तो पी ही सकते हैं, लेकिन टॉयलेट के अंदर पीने में तो थोड़ा कुछ लगता है। इंडियन को दिक्कत है। हाँ देखिए, लेकिन तब अच्छा लगा ये सुन करके, जान करके कि हम लोग दो तरह का पानी नहीं रखते हैं कि एक तरह का पानी बॉयल करके पियो और उसके दूसरे तरह का पानी साफ पी लो। अभी तो हम लोग भी यहाँ पटना में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना कि साफ पानी रियली साफ है या नहीं है, क्योंकि क्रॉस का कुछ कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज है वो सीवर लाइन से भी कनेक्ट हो जाता है, इसलिए बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। पाटलिपुत्रा में एक दो केसेस हुए। और नहीं अखौरी सर, मैं हाँ आपको रोक रहा हूँ। मैं आपको रांची का गुप्त, ये बहुत सीक्रेट है, लेकिन इस फोरम में कम लोग हैं, इसीलिए बोल दे रहा हूँ। जी रांची में क्या है, जो डैम से जो पानी आता है, जी हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ हाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर की भी चोरी होती है। क्योंकि हाँ इत्तेफाक से अभी इंजीनियर इन चीफ मिस्टर हाटिया मेरा चेला ही है। हाँ यहाँ जो मतलब ये सब शर्म आ रही है, लेकिन सच ये बोल रहा हूँ, करप्शन। हाँ ये जो डैम की जो कैपेसिटी है, डैम की कैपेसिटी को इतना हाई दिखा दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर की चोरी करने के लिए। और ये लोग ब्लीचिंग पाउडर की चोरी करते हैं, उसका पैसा खा जाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर डालते नहीं है। ये मैं रांची शहर की बात कर रहा हूँ, परम गोपनीय है, लेकिन अब इस फोरम में मैं बोल दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें भी हैं। बिल्कुल। मैं भी और पटना के बारे पाटलिपुत्रा के बारे में मैं बताऊं कि ये तो अच्छी कॉलोनी है, बहुत पैसे वाले लोग भी रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पावरफुल लोग हैं। लेकिन यहाँ भी अभी हाल में मेरा ख्याल है कि 8-10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उसकी वजह थी कि ये नमामि गंगे का काम हो रहा है, तो उसमें कुछ स्टॉर्म वाटर और सीवरेज वाटर तो बड़ा नीचे से जाता है, 14 फीट नीचे से। स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन पता नहीं कैसे मिल गए, काफी लोग बीमार पड़ गए थे। कुछ हमारे साथ जो लोग रहते हैं ब्रह्म कुमारीज के, उसमें से तो उन लोगों ने कहा, मुझे तो मालूम हुआ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ था। तो ये तो बात ठीक है कि यहाँ एक एक काम जो कोऑर्डिनेशन वर्क यहाँ पर ठीक नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। रोड बनाएंगे, किसी का काट देंगे तो वो टेलीफोन लाइन ही कट जाएगा, और रोड बनाने के पीछे तो कितना तकलीफ दूसरे को हो जाता है। ये सब तो बड़ी काम कोई मामूली बातें हैं यहाँ के। लेकिन बड़ा अच्छा लगा ये बात कि अभी अभी ये सुन करके हमें आश्चर्य हुआ कि केजरीवाल जी ने कहा है कि टैप से बिल्कुल साफ पानी आपको मिलेगा पीने के लिए। तो अभी साफ पानी आप ग्लास में रख करके आप किसको साफ कहते हैं, ये तो पता नहीं चलेगा जब तक कोई
जब तक कोई उसको टेस्ट नहीं करे। हम तो अभी भी हम समझते हैं हम लोगों के बीच जितने लोग हैं सब लोग आरओ का पानी ही पीते होंगे, ऐसा हमें भी लगता है। आरओ का पानी पीते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आरओ का और पानी। सर जी सर और भी एक सच बात बोल रहा हूँ सर, ये जी मेरा तो अपना एचईसी टाउनशिप में क्वार्टर है ही, और जी अपना जी। पैतृक प्रॉपर्टी वाला घर कांके रोड में, अभी कांके रोड से ही बोल रहा हूँ, कांके रोड में रह रहा हूँ। तो अच्छा। सौभाग्य से हमारे पिताश्री ने एक कुआं भी, मेरा अपना कुआं भी है। हाँ और सर आप अखौरी सर, आपको हैरत होगी जान के, जो जी डैम का जो वाटर सप्लाई होता है वो इतना गंदा होता है कि मेरा अपना बहुत सारे फ्लैट बनवाया हूँ, मैं कुआं का पानी ही यूज कर रहा हूँ, और माय गॉड। उसी में आरओ लग रहा है। आरओ पर अभी कुछ बैन हो गया है सर, आरओ पर। हाँ अच्छा। मतलब जो चूंकि वो जो मिनरल कंटेंट जो होता है आपके बॉडी के लिए हाँ रिक्वायरमेंट, उसको भी हाँ वो हटा देता है। तो इसीलिए मैं जब सच बोल रहा हूँ, मैं हाँ अपने कांके रोड, विद्यापति नगर, यहाँ पर पानी की मतलब अंडरग्राउंड वाटर की कमी है ही नहीं। हाँ तो हम हाँ कुआं का ही पानी पी रहे हैं। और वैसे यहाँ पर 20-20 लीटर का जार भी सप्लाई होता है 30 रुपए में, हाँ तो वो भी आता है। तो मेरा मैसेज ये है, अभी भी कांके डैम से पानी, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन बस आगे मैं कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट की शिकायत नहीं करूंगा। मतलब करप्शन है सर। थैंक यू। नहीं नहीं, तो सही बात है। अब हमने देखा एक हमारी बेटी रहती है इसमें टेक्सास में, तो वहाँ दो तरह का पानी चलता है, सप्लाई होता है। एक पानी जो है वो रोड के किनारे जितने पेड़ पौधे हैं उसको ही केवल मिलेगा, और दूसरा जो है बिल्कुल साफ पानी। बट they run independently parallel to each other maybe, बट ये हमने देखा कि कहीं पर दोनों का एक्सीडेंटल भी कांटेक्ट नहीं होता है, कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये इस तरह की चीजें हम लोग तो यहाँ पता नहीं कब तक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अभी देखिए पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कह तो दिया है कि सारे सभी लोग अपने घरों से जो सॉर्ट करके जो बायोडिग्रेडेबल जो है वो सब अलग करके, वेट अलग करके, ड्राई अलग करके, ग्लासेस अलग करके। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए सब अपना कर भी दे, सॉर्टिंग कर भी ले, तो बाहर बिन हम तो नहीं ला सकते हैं ना। लेकिन ऑर्डर अभी अखबार में देखा कि निकला है ऐसा कि अगर नहीं सॉर्ट करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी वगैरह वगैरह। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सफाई का अभी भी बहुत ही इंफीरियर है। हम पहली दफा जब हम लंदन गए थे, एक बाई चांस में कहना चाहता हूँ सफाई के बारे में कि वो हॉन्सलो रोड है, आप जानते होंगे दीपक जी, जी। हॉन्सलो। तो वहाँ एयर इंडिया के लोग रहते हैं ज्यादा, और मैं गया था वहाँ, तो रोड इतना हमको सफा लगा कि अगर उसमें कोई चीज खाने की चीज गिर जाए तो उसको उठा करके आदमी खा लेगा, लेकिन जरा सा भी डर नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो देखा है हमने। अब आज की बात हम नहीं जानते हैं, बिकॉज ये बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सफाई तो अभी भी है। सफाई तो अभी भी है। देखिए बिल्कुल ठीक नहीं बात। नहीं दीपक जी, आपने जो कहा ना, जो जी। पीने का पानी, ये हाँ मेरा हाँ। बेटी और पतोहू सिंगापुर में है। जी जी। तो सिंगापुर में भी स्टेनलेस स्टील पाइप से ही ड्रिंकिंग वाटर का थ्रू आउट सप्लाई है।
ये सिंगापुर गवर्नमेंट का ये मतलब कंपल्सन है कि आपको अपना वो सप्लाई, वहां मिनरल वाटर मिलता ही नहीं है, रादर बिकता ही नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी इसमें, आई एम सॉरी टू यूज नेगेटिव वर्ड, करप्शन करेगा हेल्थ के मामले में, उसको बहुत भयंकर सजा होती है। मतलब जेल तो होता ही है और अपने इंडिया में सजा उजा नहीं होता है, तो ये सब चीज भी है। तो ये मैं सिंगापुर का मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर्ड फैक्ट बता रहा हूँ। यदि आप पानी के सप्लाई में चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो आपको जेल तो होगा ही, नौकरी भी चली जाएगी, और यदि आप विदेशी हैं तो आपको उस देश में वापस भेज दिया जाएगा। ये तो हमारे यहाँ पनिशमेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। दीपक जी, थैंक यू। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। स्क्रीन पर आइए ना, स्क्रीन पे लोग देखना चाहेंगे आपको, स्क्रीन पे आइए दीपक जी। जी सर। दीपक जी स्क्रीन पे आइए। हाँ हेमंत, यू वांट टू से समथिंग? हेमंत पूना से आप क्या बोलना चाहेंगे? सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आई एम हेमंत। गुड इवनिंग। Last time you called me, but that mic system was defective, but now it is okay. It's a blessing and it's good for me to hear all thoughts from all you seniors and dignitaries. Now I am in Nashik, but doing my job, government job in Mumbai from 1.5 months. I want to add one thing in this concern. My job is in Mantralay area near Mariman Point in Churchgate area. In Mumbai High Court area near to Mumbai High Court, I have seen just 15 days back one well is there. That well was dig in 1725, almost completing 300 years now. Next year, Bhika Bear, he has dug that well, and they also made one outlet for tasting water. It is just on the road in front of High Court. Water is very good, clean from well. Even though sea is very near, means ocean is very near from that area, but water from that well is very good. And water from municipal pipeline also available there. We can see the difference from the part. I have seen that, but I found that well water was very good, sir. Just I added because I have just seen and experienced 15 days back, very near to High Court. Thank you very much. Very good. तो वेरी गुड। हेमंत जी आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं सर। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो आर्मी के डॉक्टर थे, डॉक्टर कटोच, अभी वो एम्स राजकोट के डायरेक्टर हैं। ये उनका, वो पहले पूना में थे, पूना से रांची आए थे। तो पूना में जो सब्जी खाते हैं वो, और जो रांची में जो सब्जी खाते हैं, उन्होंने पर्सनली हमसे कहा, ये कोई स्टडी नहीं है, कहा कि झा साहब रांची की जो सब्जी होती है, जो ताजगी होती है, और जो पूना की सब्जी होती है, देयर इज ए हेवन ऑफ डिफरेंस। जो पूना की सब्जी की जो क्वालिटी इतनी इंफीरियर है कि जो परवल हम रांची में खा रहे हैं, जो भी, मेरे मुंह से परवल निकल गया, लेडीज फिंगर हुआ, कद्दू हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी क्वालिटी जो रांची में जो नेचुरल होती है, पूना में सारा हाइब्रिड है। और कहा कि उसका जो न्यूट्रिशन पावर है बहुत ही कम है, लेकिन अब गवर्नमेंट है। तो ये मैं हेमंत जी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, इट इज नॉट, ये इसी फोरम के थ्रू, तो जो सब्जी खाते हैं, जो रांची की जो फ्रेश सब्जी मिलती है, वो पूना और नासिक में नहीं मिलती है। थैंक यू सर। ये डिफरेंस हुआ। अच्छा, कल्चरल डिफरेंस और खाने का डिफरेंस, ये ठीक है, हम लोग को बहुत चीज जानने को मिला।
दीपक जी, जैसे जी। करप्शन के बारे में इतनी बातें हुई, तो करप्शन के मामले में यूके कैसा है और वहां के लोग कैसे सजग हैं? वहां की जनरल पब्लिक करप्शन के विरुद्ध में, अब यहाँ तो जैसे कोई करप्शन कर रहा है तो उसको चुपचाप बहुत सारे लोग चुप रह जाते हैं कि भाई हम क्यों बोलने जाएं, हम बेकार में उनसे उलझेंगे तो हम फंस जाएंगे और ये होगा वो होगा, लफड़ा होगा, पुलिस होगी। तो वहां पर कैसा है? वहां पे पैट्रियोटिज्म, नहीं, मतलब राष्ट्रभक्ति और लोगों में क्या जागरूकता है, जिससे कि मतलब वो किसी भी एंटी पॉलिटिशियन माने एंटी सोशल आदमी के प्रति वो लोग कैसे कदम उठाते हैं और इंडिया में कैसे कदम उठाते हैं दोनों में? तो और सर यहाँ यहाँ पे मैं आप नेता भी हैं, आप तो नेता भी हैं, ये भी बता दें, जो दीपक जी बहुत अच्छे एक लीडर भी हैं। तो ये आप कंपैरिजन जरा यूके और इंडिया में बताइए। तो सर दीपक सर के परमिशन से मैं ही आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वहां का जो सर। पार्लियामेंट है सर, जस्ट दीपक जी मेरे बात बोलेंगे, मैं दीपक जी 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 को मैं बता दे रहा हूँ, जी क्योंकि जी। हमारे जो पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे प्रत्युष कुमार सिन्हा हाँ। नेत्रहाटियन थे, उन्होंने हमें यही पब्लिक में इनपुट दिया कि जी यूके में सर गवर्नमेंट के पैरेलल एक डमी गवर्नमेंट होता है, वो सारा चीज मॉनिटर करता है। तो वहां के जो एमपी जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो इंडिया की तरह ब्ला ब्ला, मैं ब्ला ब्ला मतलब निगेटिव वर्ड नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए ब्ला ब्ला कर देता हूं, इतने खराब नहीं होते। हाँ, कितने पार्लियामेंट पढ़े लिखे, ईमानदार, ऑनेस्टी की चीज उसमें बहुत होती है। यदि आप देशभक्ति से थोड़ा भी डेविएट किए तो जो डमी जो आपका पार्लियामेंटेरियन है वो तुरंत आप पर कार्रवाई कर देगा। तो ये वहां की ये अपने भारत में के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अभी तक नहीं शुरू हुआ है। तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको अपने कार्य के प्रति सजग होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। थोड़ा भी दाएं बाएं किए तो जो डमी पार्लियामेंटेरियन है वो आपकी टांग खिंचाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट इज रनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसी के पैरेलल एक डमी एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एक पार्लियामेंटेरियन है जो उसको पूरा देख रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, तो लाइक वाइज वहां पर ऑनेस्टी आपको मतलब ऐसा है, फुल प्रूफ है। थोड़ा भी उल्टा सीधा काम किए तो तुरंत फंस जाइएगा। आपको याद होगा जब ऋषि सुनक जी आए थे तो आई एम सॉरी टू यूज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चाइनीज सब वहां से बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा था यूके में, तो उसको ऋषि सुनक ने पकड़ा, रादर ऐसा पकड़ा मतलब वहां से बहुत कुछ चोरी कर रहा था, टेक्नोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ा खराब बात कम बोलता हूं इसलिए ब्ला ब्ला कर देता हूं। तो ये सब चीजें अमिताभ जी वहां गवर्नमेंट में इम्बेडेड है। थैंक यू सर। अब हम दीपक जी बोल सकते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है, जरा सा भी आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। जो भी गड़बड़ी करते हैं तुरंत पुलिस इतना एक्शन में रहती है कि आपको तुरंत पकड़ लेगी। और विभाग में तो कहीं कुछ गड़बड़ी हमको तो नजर नहीं आया। हम एक दो जगह गए भी, जैसे वीसा वगैरह के लिए या कोई काम के लिए जाते थे, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इतना ज्यादा है। हिथ्रो एयरपोर्ट पर जाइए तो वहां भी लगता है जैसे कि एकदम चारों तरफ घेरे हुआ है, कुछ भी आप देखिए। एक बार हमको ऐसा हो गया, हम फोटो ले लिए, वो तुरंत ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया और डिलीट करवाया। तो ये है वहाँ की नीति। यहाँ वाली बात नहीं है कि चलो कुछ हो गया तो फिर उसका पोस्टमार्टम होगा, वहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं, तो होने ही नहीं देता है, जीरो टॉलरेंस एकदम। और रोड पर तो हम कहीं कुछ नजर आया ही नहीं गड़बड़ी। इतना अच्छे से लोग चलते हैं, पिलते हैं, काम करते हैं। तो कहीं जाइए किसी से कुछ पूछिए, सब ढंग से बात करेंगे। और सबसे अच्छा हमको जो लगा, जैसे चूंकि हम लोग का एज हो गया और ठंडे जगह है वहाँ, दिसंबर में जब गए तो बहुत दिक्कत हुई, जगह जगह बाथरूम खोजते थे, वहाँ तो रेस्ट रूम है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा
सब रेस्ट रूम सब बना हुआ है, पे एंड यूज भी है। और बजाते हो तो टोकन सिस्टम, डालिए पैसा अपने खुल जाएगा। और भीतर बहुत अच्छा इंतजाम रहता है, जगह दीपक जी, जगह। एक छोटी सी मतलब समथिंग लाइक चुटकुला है, जो जी जी मेट्रो जी। ट्रेन में एक आदमी जैसे ही अपना इंडियन एज ए टेस्ट केस हाँ मतलब कुछ गोलमाल किया कि बिना टिकट डाले वो घुस गया, मशीन उसका पूरा जांघें पकड़ लिया। तो पकड़िए, ये भी फुल प्रूफ सिस्टम है, यही मैं बताना बिल्कुल चाह रहा बिल्कुल। था। थैंक यू। नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि जीरो टॉलरेंस है वहाँ, जरा सा भी गड़बड़ी करेंगे तुरंत पकड़े जाएंगे, कोई वहाँ देरी नहीं लगती है। और ये तो हम जब से ही गए, पहली बार जब गए थे तो बेटा पहले ही कह दिया था कि यहाँ जो है सो किसी के शरीर में नहीं सटिएगा, किसी से ढंग से बात कीजिएगा, और कोई इधर उधर लावारी चीज देखिएगा छूछा नहीं कीजिएगा। बहुत उन लोग का ध्यान रहता है, जरा सा भी कुछ कीजिएगा पकड़ लेगा तुरंत। ये सब चीजें है। और वो सब इस कारण ही है कि वहाँ बहुत लोग शांति से हैं, किसी तरह का कोई गड़बड़ी जल्दी नहीं होता है। होने को तो खैर सब जगह कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन आराम से आप डे नाइट घूम सकते हैं। मेट्रो है, फर्स्ट क्लास मेट्रो है, अरेंजमेंट है। हम तो ट्रेन में भी गए, बस में भी गए, सब ठीक है, बहुत अच्छा इंतजाम है। बस तो हमको बहुत अच्छा लगा, डबल डेकर बस सब है, घूमने वाला भी है जो ओपन टू स्काई है, उसमें भी जाइए घूमने का। वो कान में लगा देता है ईयरफोन, आपको बताएगा भी सब चीज। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज है, और वहाँ जरा सा भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। रिक्रिएशन के लिए लोग क्या करते हैं छुट्टी के दिनों में? वहाँ तरह 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 के तो होटल है, पार्क है, तरह तरह के पार्क है, जा करके अपना एंजॉय करें, इसको जहाँ जाना है घूमिए फिरिए। और बहुत सा दीपक जी, एक चीज और है, वहां पर जी, बियर लोग पानी की तरह पीते हैं, खूब पीते हैं। मतलब ठंडा देश वो है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठंडा इससे जगह है कोई सर। हार्म है। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही, सही बात है सर। तो ठंडा जगह है, जैसे हमारे यहाँ लोग डेगे डे कॉफी पीते हैं, वहाँ डेगे लोग जो बियर बियर पीते हैं। बियर के बारे में मैं छोटी सी बता दूं जी कि यहाँ बियर मैन्युफैक्चर होता है, बहुत सारे जो बियर फैक्ट्रीज हैं, तो शहर के अंदर होने से उन्होंने बार भी वहीं पर बना दिया है। तो so a continuous process of production and consumption एक ही जगह पर, and people come from, instead of going to hotels and or जी। beer bars outside, they go straight to the factory itself, जहाँ पर एक portion is allocated for consumption of beer by the passengers. तो ये सब तो है वहां पर, लेकिन मतलब दिस इज मोर एन sort of saving money and economy rather than I mean it should be desirable कि यहाँ पर है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन तो हट जाएगा, तो सब जगह ट्रांसपोर्ट करो बड़े दूसरे दूसरे जगह पे। और ये काफी नंबर ऑफ, ये हमने देखा टेक्सास में, वही जाता हूँ ज्यादातर, तो टेक्सास में वैसे एक जो का सेंट्रल प्लेस है ऑस्टिन, तो ऑस्टिन शहर जैसे पटना है वैसे ही होगा उतना, लेकिन शायद आबादी कम होगी, लेकिन कम से कम 8-10 अगर फैक्ट्रीज हो बियर के, तो ऑब्वियसली they will pay less for the same quantity of beer if they go straight to the, तो ये है देखा हमने। अर्बन प्लानिंग वगैरह वहाँ कैसा है? हम तो अमेरिका के बारे में तो हमने नजदीक से देखा है। अब जैसे आप हमारे पाटलिपुत्र कॉलोनी में आइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई नंबर अगर दे दे कि फलाना नंबर और फलाना रोड, you will never be able to find out। ये एक सिर्फ चीज है। रांची के बारे में हमको नहीं मालूम है, लेकिन पटना के बारे में तो बहुत मुश्किल है कोई एड्रेस दे देना और वहां पर पहुंच जाना। वहां कैसा है?
यहाँ तो एड्रेस से आप पहुंच जा सकते हैं। लंदन में अगर जैसे मान लिया वहाँ लड़का रहता है तो वो एड्रेस हमको दे दिया उसे, क्योंकि वो लोग बहुत कोऑपरेटिव बताते हैं। और जहाँ भी जैसे पब्लिक प्लेस में भी कहीं आप बात कर सकते हैं, वो बता देता है। जो नहीं बता पाता है तो फिर कहेगा कि वो काउंटर में बात कर लीजिए। अरे तो ज्यादातर लोग तो जीपीएस से ही काम करते हैं। जी हाँ, 90%। बिल्कुल सर। गाड़ी तो चलाते हैं लोग जीपीएस से। हाँ बिल्कुल। हाँ, जहाँ भी लड़का भी रखे हुआ है गाड़ी और जीपीएस से ही जाता है। नहीं, बात ठीक है। ज्यादातर तो 90% सर। वो तो 10% है जब कुछ गड़बड़ाता है। कभी कभी तो जीपीएस भी जो है गड़बड़ न्यूज दे देता है, तो लोग पूछताछ के नहीं करते हैं। बात बिल्कुल इसी की सर। हो रही है तो एक कभी मौका लगा था हमको देखने का, शेयर जी करना चाहते हैं बिल्कुल कि सर। शेयर ये करना चाहते हैं कि वहाँ ए सेल्फ चेकिंग सिस्टम भी है, नॉट ओनली violation of the rule and taking legal action. इससे ज्यादा काम पड़ता है वहां पर रेसिडेंशियल सोसाइटीज जहां पर हैं, तो उनका अपना एसोसिएशन होता है और वो जी इतनी पावरफुल एसोसिएशन है कि अगर मान लीजिए आपने अगर सेट ऑफ अपने घर का जो प्रेस्क्राइब्ड है नहीं छोड़ा या उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्शन, अपना ही लैंड है आपका और जी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया which is in excess of the the agreed arrangement, तो वो सोसाइटी itself will take action। और वहाँ ये भी देखा कि सोसाइटी, हमने पूछा कि why do you if suppose there are houses to be constructed in a particular area with a certain square feet whatever of construction area, तो उसमें क्या आपको प्रॉब्लम है अगर अपने ही एरिया में कुछ एक्स्ट्रा बना देता है? डिड यू फॉलो माय पॉइंट? जी अपने ही लैंड एरिया में अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कि दूसरे से अलग है, तो उनका आर्गुमेंट है कि रिड्यूसेस माय मार्केट वैल्यू। लोग उस एरिया में नहीं आना चाहेंगे बिकॉज आपने तो एक ऑड एडिशन कर दिया है which looks different from the others। तो आई वाज सरप्राइज कि इसके लिए भी उनको स्कोप है एक्शन लेने का कि अब आपको अगर मान लीजिए सेट ऑफ रखना है सर्टेन बहुत थोड़ा, वो तो खैर मेंटेन करेंगे लोग, लेकिन अपने एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेना। आप देखते ही हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बाउंड्री वॉल से सटा करके लोग घर बना देते हैं, वो सब नहीं हो सकता वहां पर। तो ये भी एक नई चीज हम देखा हमने, तो पाटलिपुत्र कॉलोनी में हम आकर के कहा लोगों को, लेकिन यहाँ वैसी बात सोचने की भी नहीं होती है। हमारे यहाँ भी सर अपार्टमेंट में तो है कि आप इनर साइड में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड में आप कोई कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। है ना? हाँ। जी तो नहीं तो ये जनरली हम देखते हैं जिनको अपना घर है which are not part of the apartments, उसमें ज्यादा। लेकिन नहीं भी अगर अपार्टमेंट है, वहां भी एक स्टैंडर्डाइजेशन तो होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक घर है वो 5 स्टोरी है, दूसरा घर 1 स्टोरी है। ये मेरे यहाँ नहीं है, अभी अपने देश में नहीं है। हाँ हाँ, तो ये इंग्लैंड में है। हाँ वहाँ देखेंगे सब उसी तरह का बना हुआ है। अच्छा, अगर उससे अगर आपका डिफरेंस हो गया तो एक्शन सोसाइटी लेती है। वो सोसाइटी लेती जी। सोसाइटी, हाँ सोसाइटी लेती है कि आपने हमारे बगल वाला नेबर विल हैव द राइट टू टेक अप दिस मैटर। हट गया। आउटसाइड आप नहीं कुछ कर सकते हैं, इनसाइड में जो करना है कीजिए। जी, बस इतना ही कहना था।
Vikrant, you want to say something? Vikrant from Pune. Vikrant, Vikrant कुछ बोलेंगे? Vikrant. No, sir. No, sir. No, sir. I don't have any question. Please continue. हाँ. Yes. You want to add something? No. अच्छा, No, okay. sir. No, sir. Okay. Yes, Thank you. I'm in question, sir. Yes. तुम्ही काय ठरवलंय काय होणार आहे? ओके. उमेश जोशी जी, आपके पास आवाज जा रही है? आप रास्ते में आप बता रहे थे उमेश जोशी जी, कल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. कल हमको एक मिलिट्री अफसर रिटायर्ड मिल गए जो ट्रेनर भी हैं, और हम दोनों ने पूना में टीएनए कराया था. ज्ञानेश्वर कामले. तो कामले साहब और हम लोगों ने टीएनए कराया था भी पूना में, जिसमें हेमंत जी भी थे, विक्रांत जी भी थे. तो वो कल वो बताएंगे कि मिलिट्री लाइफ को, मिलिट्री डिसिप्लिन को अपने सिविल डिसिप्लिन में उतारा जा सकता है कि नहीं, और उतारने से क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, कैसे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, कैसे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम में अड़चने आएंगी, और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या बाधाएं होंगी. तो मिलिट्री के अफसर एक पहली बार हमारे टीम में आएंगे जो अच्छे मजे हुए ट्रेनर भी हैं. तो कल बहुत मजा आएगा. कल हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, कल आप लोग सबको ही रहिएगा, और कल हम सबको भी पर्सनली फोन करके बोलेंगे कि सब कोई आ जाएं. और कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा. जैसे अभी हम लोगों ने लंदन के कल्चर को सुना, लंदन में कैसे लोग रहते हैं, और उस हिसाब से और अपने कल्चर से उसको डिफरेंशिएट किया. मैंने पूना का भी देखा, रांची का भी देखा, और पटना का भी देखा, सब जगह का नासिक का भी देखा. तो इसके हिसाब से हम लोग अपने इन्वायरमेंट में जहां भी, और अपने व्यवहार में, अपने कल्चर में जहां सुधार ला सकें उसको लाएंगे. लेकिन कल हम लोग मिलिट्री लाइफ को सिविल लाइफ में उतारने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहेंगे. एक नया सब्जेक्ट मिला और एक नए ऑफिसर मिले जो मतलब अच्छे पोस्ट से रिटायर किए और अच्छे ट्रेनर भी हैं. तो कल जरूर आइएगा. हम खान साहब की अमृत वाणी सुनना चाहेंगे. चंद्रेश्वर खान साहब जी, धन्यवाद. आप सबों को प्रणाम. मैं माननीय दीपक जी की सहजता को, बड़ी सौम्यता और सरसता और ये के साथ दीपक जी ऐसे पर्सनालिटी हैं. हम लोग बेपाड में थे, ये वाल्मीकि चीफ इंजीनियर थे, और इन्होंने हमको एक डायरेक्टर बंगला मिला हुआ था वहां पर वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में, और हम और ये मिल करके और उस कॉम्प्लेक्स में जितना नया रचनात्मक क्रिएटिव काम किए, इनकी वजह से किए. क्योंकि ये इनको जो मतलब हम लोग के दिमाग में जो विचार आता था और इम्प्लीमेंटेशन का हम दोनों प्लान बनाते थे, और उसको 1 मिनट में ये इम्प्लीमेंट कर देते थे. ऐसे ये शांत जरूर हैं, लेकिन कर्मठ इतने हैं, और कितने लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिलाया. और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग भी आ गए. और ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनका काम बोलता है. इतना काम किया इन्होंने, वहां पे जो असंभव काम था संभव, उसको पूरे ग्राउंड को चमका दिया, पूरे जगह रोशनी लगा दिया, पूरा बंगला वगैरह सब एकदम चमका दिया था. जिसको सुनकर के हमारे डीजी थे बाला प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि आपने कुछ किया या नहीं किया हमको ये नहीं कमेंट करें, लेकिन आपने दीपक जी को बुलाया, हमारे साथ टीम में, हम लोग के टीम में रखा, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है. और जिस तरह से हमने बिहार में ट्रेनिंग का दौर चलाया था एक मौसम में, मेरे रिटायरमेंट के बाद में, मतलब डीओपीटी का कोई ट्रेनिंग बिहार में नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों और इनके जाने के बाद में भी मतलब बिपाड में वैसा प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुआ. तो हम दोनों को अपने
काम का याद आता है और इनकी कर्मठता को हम अपने सारे मेंबर को बताना चाहते हैं। इज वेरी एक्टिव, वेरी डायनामिक और वेरी अनलकीली इनकी मैडम गुजर गई हम लोग के सामने ही कैंसर से, लेकिन अकेले रहते हैं और खूब बढ़िया से अपने मानसिक संतुलन को बनाए हुए कभी लंदन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी दरभंगा रहते हैं, कभी पटना रहते हैं, हर जगह इनकी प्रॉपर्टी है और इनके जैसा आदमी बहुत कम है, शांत और अनुभवी और कर्मठ। सर चंद्रेश्वर बालवी खान। में जी बालवी में सर जितना काम हुआ अमिताभ सर के सहयोग से ही हुआ है। इनका तो इतना ज्यादा सहयोग रहता था हमारे साथ, कहीं भी कोई बात हो तुरंत बाला साहब कमिश्नर साहब को कहते थे कि सर बहुत एनर्जेटिक है, चलो काम हो जाएगा, चलो बहुत बहुत कोऑपरेशन मिला हमारे इनसे। हाथ हमारे हाथ में पावर था और जी अब एक बार बिजली बंद हो गई, 7 दिन तक बिजली बंद थी और हमने मतलब एक बार खाली वो थे कौन एक डीजी थे, उनको हमने कहा कि अरे ये कितनी बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। और एक मैंने 10 दिन तक बिजली बंद थी, कुछ नहीं, जिसका जिसका ड्यूज था और जबरदस्ती सबसे वो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला और ये तुरंत हम लोगों ने पैसा वसूल करके इसमें लाइट लगा दिया। और फुलवाड़ी में तो हम लोगों ने बहुत सा रचनात्मक क्रिएटिव काम किया था, जो हम और दीपक जी ही जानते हैं और बाला प्रसाद ही जानते हैं। और बाला प्रसाद अब राष्ट्रपति के सलाहकार, राष्ट्रपति जी माने गवर्नर साहब यहाँ से उनको लेके चले गए थे उनके कर्मठता से, अभी दिल्ली में ही हैं। तो उनके साथ रहने का आनंद हमने जो लिया था वो आपको बता दिया। और हम लगता था कि हम लोग कुछ दिन और रह जाते ना तो वाल्मीकि का किस्मत या मतलब फुलवाड़ी का बिल्कुल। किस्मत बदल देते और बहुत लोगों को बदला भी नौकरी था हम लोगों ने। हाँ, बहुत लोगों को नौकरी भी हो गया ना। बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलाया इन्होंने, कम हम्म, से कम मतलब सैकड़ों लोगों को इन्होंने नौकरी दिलाया और लड़ाई कर, इसके वजह से इन पर खतरा भी आया। अच्छा काम करने वाले के पीछे बहुत दुश्मन भी पड़ जाते हैं, इनके पेंशन और इन सब में भी कई बार मैंने रोक भी लगाया सब, लेकिन ठीक है, अच्छे करने वाले का कुछ बुरा नहीं होता है, ये बढ़ते चले गए। और अच्छे करने वाले को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग अपने काम में मस्त रहते हैं, काम करते चले जाते हैं। उसका प्रसाद आप देख रहे हैं, वेबिनार अभी हम लोग का कितना बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। देखो मैंने किस ऐसे बात ही ऐसे ही लोगों को अपने टीम में रखा है। बहुत अच्छा। Vikrant and Hemant, we both people are requested. You should come always, in order to gain new knowledge and new sorts of dynamism. You should join our webinar because so many people we have taught throughout India, no. So I will request. I am requesting all the persons, young persons should come ahead because they should take whatever experiences we have gained. They should adopt in their life, and that is adaptation and implementation is not difficult, provided you are in the job and you have a right attitude. So you should always come here and to join our webinar to learn so many things. So many great scholars are in our this webinar group. So Chandreshwar Khan sir. जी 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 अ, आपने मेरी बात को बहुत बढ़िया से बढ़ाया, लगा कि मेरी बात को आप बहुत बढ़िया से रख रहे हैं। आगे जोड़ते हुए कि ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि मैं बहुत गौर से दीपक जी को देख रहा हूँ। आपने गौर किया कि इंग्लैंड के बारे में एक भारत का व्यक्ति कितनी सकारात्मक तरीके से बोल सकता है। बहुत अच्छा। ये जो इनकी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, बहुत गौर से सुनिएगा कि सारे लोगों को उन्होंने उधर ला दिया, क्योंकि इनको अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना था। तो हम कहीं से सीखेंगे तब जब उसकी अच्छाइयों का अवलोकन करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि सब जगह दोनों होगा।
मेरा ब्रिटेन में काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, सो मच सो कि वहां से किताब निकली बियॉन्ड द बॉटम लाइन बाय माइक स्मिथ। उसके फ्रंट पेज पर मेरा फोटो है और लास्ट पेज में टॉनी ब्लेयर के साथ। वाह वाह, टॉनी ब्लेयर का कोटेशन है, मैं प्रसाद बहुत साहब को अच्छा। भेजूंगा, और मेरा भी वाह कोटेशन है टाटा मोटर में काम करते हुए। वाह वाह, जो बहुत मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक बार मैं 21 दिन था वहां, मैंने 21 वर्ष में भारत में जो नहीं किया था, जितना नहीं लिखा था, वो 21 दिन में वहां लिखा और छपा। जी वाह, लेकिन मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ रिकॉर्ड कीपिंग में, देखा पढ़ा जैसे अखबार को इधर उधर कर देते हैं, चीजों को रख नहीं पाते हैं। और मैं वहां खोज करने के लिए गया था कि हाउ कम दिस टाइनी कंट्री रूल द माइटी इंडिया। Besides imparting the training, I was invited by Confederation of British Industry. Dr. Bottrell was director at that point of the time. तो मेरा मुकाबला हो गया उस दिन। बहुत सारे लोग घुसपैठ कर रहे थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर सबका चेहरा एक लगता है। तो जैसा कि दिलीप साहब ने बहुत बढ़िया से, दीपक साहब ने बहुत बढ़िया से बताया, अहाँ बड़ा नीक से बतलिए ये सब चीज। जत्ते धन्यवाद अहाँके सर। धन्यवाद, जत्ते धन्यवाद दी। हमर ढेरी आदमी अहाँके इर्द गिर्द में काज करलक। हमर नाम भेल चंद्रेश्वर खां। जी जी। तो जैसे इन्होंने बताया तो सबको सील कर दिया गया था कि किसी तरह से कोई इंडियन लुक वाला, अब कहाँ का था वो निकले नहीं। तो उसी में हम भी फंस गए। और हमारे जो बाहर में लोग खड़े थे मंत्रिता से, जैसा कि आपको देखे ही हैं शो में की जो बिल्कुल सब अपने अपने गेस्ट को देख लेते हैं दूर से ही। प्रसाद साहब तो अनेकों बार गए हैं, आप अनेकों बार गए हैं, और भी लोग। तो वो मैं देख रहा था उधर से, तो हमको लाइन में लगा दिया और परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है इसलिए कि कोई इलीगल नहीं है, हम हड़बड़ी से, इसलिए वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। लेकिन डॉक्यूमेंट चेक करने का था कि इसका टाइम किल करो। जो एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, एज ए टीचर ऑफ मैनेजमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड द डिलेइंग प्रोसेस nicely within the framework of the law. तो जब मैं बहुत थक गया अपनी मैं मनोदशा, मन स्थिति, उस परिस्थिति में बोल रहा हूं जो हमें शिक्षा देती है। जब मैं ऊब गया, मुझको धैर्य है। बड़ा मौका के लिए हम गए थे, पहले भी गए हुए थे, बड़े मौका के लिए गए थे। आतुरता से मैं उस मौका का इंतजार कर रहा था और उसके बाद में प्रतिफल भी अच्छे मिले। तो बहुत जब हो गया तो मेरे मन में आया कि टिकट तो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है, अब घूमने उमने का तो उतना शौक है नहीं, तो लौट जाते हैं। एक अंतिम बात कह दें, इसको सुझाव दे दें। हम लोग बोले कि जो डियर मिस्टर ऑफिसर, asking me all the wrong खत्म हो रहा है। जी जल्दी खत्म हो गया, 2-3 मिनट में। और नहीं you नहीं, are asking me all the wrong questions. बोला what is the right question? बोला कि my invitation is in front of you. Dr. Bottrell is very close to your Prime Minister. His phone number is here. You dial him or ask him that I am a valid guest or the Britishers have cheated me. I follow the law. I will never go to any country without the permission. I am not that. There are people in the world who have gone to the other country without any permission. तो मैंने अपना अंदर अंदर रिस्क ले लिया था कि बोलेगा जाइए चले जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा तो बोला कि who has violated this? बोला then listen to me carefully. Then I said, we never invited you to India. You came
as a trader and he stayed in our country for 200 years. उसकी मॉडेस्टी देखिए, हम तो अंदर अंदर गड़बड़ में थे, उसने मेरा बैग उठाया, he touched my feet. You are a guru. He touched my feet, took to the VIP room, बैग हाथ में लिया, बाहर का किया, बोला कि you are a revered person from within. I respect you. वाह, तब हमने उनको कहा कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे इंग्लैंड में बड़ा आश्चर्य लगता है कि यहाँ इनका इतना अच्छा व्यवहार, कैसे इनको दूसरों को गुलाम बनने के लिए प्रेरित किया, जबकि अपने देश में ये स्वतंत्रता को इतना महत्व देते हैं. This is a topic besides the management which I will be talking to your elites and I give you. तो वो कुछ चीजों के लिए वो कहीं कहीं हमने देखा. अब इसके देखिए नेशनल सेविंग और लव का सेविंग कितना है, जो आप दोनों आदमी ने इस पर प्रकाश डाला. आज की जो विहंगम यात्रा और बड़े सरस सुंदर जत्ते सौ लगायल जाए दीपक बाबू के टॉक में सबका सुखद चीज लगा करके मैं बोल रहा हूँ. आपने हमें आह्लादित किया. बिल्कुल चंद्रेश्वर जी, आप धन्यवाद. चंद्रवंशी जी की हर बात में सच्चाई है और मैं बहुत अच्छा लगा हमको आप लोगों की बात सुन करके. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम. और अब आप अमिताभ जी के इसमें आ गए हैं. जी फेंसिंग में वॉल नहीं है इनका फेंसिंग है. इनका फेंसिंग बड़ा पावरफुल है जी. So we hope we will often meet. Thank you so much. Kindly come up with your observation. अपने यात्रा वृत्तांत वो थोड़ा आप लिखिए भी. ठीक है. आपको देख करके मुझे लगा, क्योंकि आपकी नजर इधर उधर नहीं गई, आपकी बातों में कहीं कुछ नहीं आया. सीखने के लिए यही होता है. क्रिटिसाइज पर बैठ करके हम भी थोड़ा सा कर दिए वो घटना के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन दोनों बातों को हमने रखा कि अच्छी चीजों को देखना सुधार का सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि हमारा धार जो है वो प्रबल हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद. खौरी साहब को प्रणाम. ये हम लोगों के विश्व पितामह हैं. दीपक जी आप आए और एकदम माहेश्वर शिव और दीपक एक साथ हैं. अमिताभ सत्येन, मैं जो देख रहा हूँ सत्येन जी एक साथ, उमेश और विक्रांत जी एक साथ, और चंद्रेश्वर और हेमंत, ये सदा जो मुझे दिखाई पड़ रहा है. सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद और प्रणाम. बहुत अच्छा लगा. आज जोशी जी की बात सुन नहीं पाए, आज वो रास्ते में है, उनका लिंकेज इंटरनेट का दिया जाए जोशी साहब को. हाँ, जोशी जी का बताए कि हमारे थोड़ा सा कहीं प्रोग्राम में वर्कशॉप में बिजी हैं, तो ठीक है. कल हम लोग उनसे सबसे बात करेंगे. कल रविवार का दिन है और कल ध्यानेश्वर कांबले बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो उनका भी मिलिट्री के अच्छे अफसर हैं और वो बताएंगे कि ये डिसिप्लिन को मतलब मिलिट्री डिसिप्लिन को सिविल में कैसे लाया जाए. और उसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने लिया है. दीपक जी ने एक बेंचमार्किंग भी सेट कर दिया कि 8:30 से पहले खत्म होगा, क्योंकि समय के मामले में हम लोग थोड़े गड़बड़ है. अच्छा चंद्रेश्वर जी एक क्लैरिफिकेशन में दे देता हूँ. मैं मेरे मुंह से एक बात निकली कि खत्म हो रहा है. एक्चुअली हमें रिमाइंड करने आया था कि पूजा करना है आपको, तो हमने कहा कि नहीं, तो हमने कहा कि भाई अब खत्म ही हो रहा है, अब थोड़ा और इंतजाम करो. मैं जानता हूँ सर, ये मेरा सौभाग्य है आपके साथ समय बिताने का.
बहुत अच्छा है। अब एकदम साक्षात ईश्वर का दर्शन हमारे इस मीटिंग में होता है। भगवान का आशीर्वाद एकदम दिखलाई देता है और सारे बुजुर्ग, सारे अच्छे लोगों का आशीर्वाद भी हम लोग को मिलता है। हम लोग फिर नए जोश के साथ कल मिलेंगे। सभी को प्रणाम, सत प्रणाम। कल जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। 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 Thank you very much, sir. All